सुबह सुबह सारा काम करने के बाद नाश्ता पानी करके सीधा कपड़े लेके बैठ गई थी। इसको मुझे धागा खोलना था और ये ना मेरा शादी से पहले का सूट है, ये बहुत अच्छा है, बस एक दो बार ही पहनी और ये ना मेरे को हल्का सा टाइट हो रहा है बस इसी के लिए, और ये मेरे को पूरा ना खोलना पड़ता है बस इसलिए मैं खोल रही हूँ, क्योंकि ना ये मतलब लैस की वजह से, लैस है ना, सारा दिक्कत लैस कर रखा है उसकी वजह से, नहीं तो खोलने का भी जरूरत नहीं पड़ता। और सना देखो मेरे पीछे पीछे देखो, वही मतलब खेलती रहेगी कूदती रहेगी, मतलब आगे पीछे मंडराती रहेगी। और मैंने उसे बार बार बोल रही थी सना हटो इधर, सुई रखी फिर भी नहीं। और मैं खोलते खोलते ना थक जाने के बाद मेरे को कोई आइडिया ही नहीं सूझ रहा था। फिर मैं ब्लेड मंगाई, थोड़ी देर बाद ना मतलब बहुत टाइम लगने वाला था, और मैं पहले का मेरा सिला हुआ था तो पहले मैं उतना मतलब पता नहीं था कि कैसे सिलना होता था, मैं डबल ट्रिपल धागा चला देती थी। अब मुझे समझ में आ गया है कि उसको कभी कभी गलत हो जाने पर खोलना भी पड़ता है, तो मैं एक दो चलाती हूँ। और ये पहले का सिला हुआ था और नया सूट ऐसी था, और मैं इसके लटकन की वजह से ना मतलब किसी को दे नहीं रही थी। एक मैंने पहले एक मतलब पिंक कलर के दे चुकी हूँ किसी को, और ये मैं ग्रीन वाले किसी को नहीं दे रही थी। उसी में सना आके मेरे पास कह रही है देखो मम्मा ये तेल गिरा है। मैं बोली नहीं सना ये पानी गिरा रखे, और इसने आधा बेड भी जा दिया था पानी गिरा के। जब मुझसे सुई से नहीं खुला ना तो मैं हार के ना थक के मैं सीधा वो ब्लेड मंगवाई, और ब्लेड से मैं बड़ी आराम आराम से काट रही थी, क्योंकि ये जॉर्जेट था और थोड़ा सा भी लग रहा था तो कटने का डर। और एक दो जगह मेरा हल्का हल्का लग गया था, कट गया था, मुझे बहुत ज्यादा मतलब दुख हुआ था। फिर भी मैं सोची कि हो जाएगा, एकदम बारीक बारीक लगा हुआ था, पता नहीं चल रहा था, और मुझे बहुत ध्यान से करना पड़ रहा था इसको, नहीं तो कट जाता ना पूरा सूट मेरा नाश हो जाता और मैं कुछ नहीं कर पाती। इसलिए मैं तानिया को साथ में पकड़वा रही थी, एक तरफ वो पकड़ रही थी एक तरफ मैं, और बीच में मैं काट रही थी। और इधर मम्मी भी अपना बोरिया बिस्तर सारा लेके बैठ चुकी है, मोटरी वोटरी, क्योंकि जो जितना वेस्ट कपड़ा है ना वो फेंकती नहीं है मम्मी, सारा लेडी वेडी में बना मतलब लगाती रहती है। और ये सारे के सारे आज हमारे घर में पूरे के पूरे काम पे लगे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कहीं से दिहाड़ी मिलने वाला है। और सना का तो खेल का दिहाड़ी लगने वाला है, इसलिए खेलने में जुटी है। और ये मैं 2 घंटे बाद मैंने पूरा अच्छी तरह 2 घंटे नहीं लगे थे, फिर भी अगर धागा से सुई से करती तो मतलब 2-3 घंटे लग जाते मतलब खोलने में। मैंने फटाफट ब्लेड लेके खोल दी, और मैं सिर्फ बाजू और फिटिंग ही खोली थी, क्योंकि नीचे वाला मैं इसलिए नहीं खोली थी ना क्योंकि अस्तर वाला सूट था, इधर उधर हो जाता, और ये लटकन मुझे बार बार मतलब ध्यान खींच रहा था, और इस लटकन की वजह से मैं किसी को नहीं दे रही थी। और ये देखो कोई ब्लेड ले रखा है, कोई चाकू ले रखा है, और सारे लगे हुए हैं अपने अपने काम पे। और ये सना देखो, सना मतलब सना के खेल अलग ही रहते हैं। ये पन्नी में चप्पल रखी हुई है, और ये जब मैं सारा काम कर ली ना, मैं सिलने जा रही थी, तब तक ये सूट अपना देख ली और बोल रही मम्मा दे दो, मतलब फ्रॉक देख ली, बोल रही अब मुझे दे ही दो मैं पहनने के लिए। और ये निकाल ही नहीं रही थी, उससे पहले मैंने बहुत इसकी जबरदस्ती करवा के मैं निकाली, बोलिए नहीं अब नहीं सिलोगे तो मैं पहन ही लेती हूँ, ऐसे रहने दो, कोई पूछेगा तो मैं बता दूंगी मेरी मम्मी इतने ही सिली है। और सारे इतना हंस रहे थे, ये सब कह रही थी तो जबरदस्ती किसी तरह निकलवा के फिर मैं बैठी सिलने। मैं बोली ला मैं सिल ही देती हूँ, आज मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगी पक्का। तब जाके दी उसने फ्रॉक, आज वो पक्का मुझे नहीं देने वाली थी। कितना बार मतलब वो सोने तक भी जा रही थी पहन के, निकालने के नाम ही नहीं ले रही थी, बहुत मुश्किल करने के बाद जाके वो निकाल के दी। फिर मैं सिलने लगी, और मैं बोली आज मैं पूरा पक्का कंप्लीट कर ही दूंगी, लैस वैस लगा दूंगी। और सच में आज मैंने पूरा उसका फ्रॉक कंप्लीट कर दी, तानिया के भी कर दी और उसका, दोनों का एक साथ ही की। जब तक मैं सिलने बैठी थी ना, जब से मैं सिलने बैठी थी तब से मुझे ना भी तो सना सोई भी नहीं, और 10 बार आकर पूछी कि मम्मा मेरा फ्रॉक बन गया, मेरा फ्रॉक बन गया। फिर मैं बोली यार बन जाएगा, क्यों टेंशन ले रही है, तेरा फ्रॉक बन जाएगा। और मैं उसी के चक्कर में जितना जल्दी हुआ उतना जल्दी मैं उसका फ्रॉक, पहले सबसे पहले उसी का की मैंने, तानिया के छोड़ ही दी। मैं बोली तानिया तेरा थोड़ा देर में करो, पहले इसका महान आत्मा के कर देने दे, ये हमारी घर की सबसे बड़ी महान आत्मा है, और ये सबको अपने सर पे लेके घूमती रहती है। इसका मानो तो ठीक और इसका ना मानो तो खराब हो जाएंगे सारे, इसीलिए सारे इसके बात मान ही लेते, उतने में ही अच्छे। यहाँ तक कि मम्मी और पापा दोनों को मानना पड़ता है, और ना माने ना तो पूरा घर सर पे उठा लेगी, किसी को संभाल में भी नहीं आएगी, कोई मना ले कितना वो मानने के लिए नाम नहीं होती।
फाइनली मैंने दोनों का फ्रॉक सिल के कंप्लीट कर लिया और सिलने के बाद देखो कितना कचरा कर दी पूरा घर। ये 2-3 फ्रॉक सिलने में मैंने पूरा घर के नाश मारी हूँ तो झाड़ू भी मैं ही लगाऊंगी, क्योंकि नहीं तो अगर कोई आ गया ना, क्योंकि नीचे का कमरा और कोई भी मतलब आ जाता है, इसीलिए झाड़ू वाड़ू लगा कर रखना पड़ता है, साफ सफाई टाइल्स वगैरह है इसलिए। फिर मैं वहां से सिलने के बाद सारा करने के बाद मैं आ गई थी वो कुछ खाने के इंतजाम करने के लिए। और ये संतरा था छोटा छोटा, और ये मैं इसको 4 फारे बीच से कट कर रही थी। और ये हम लोग बाहर खाने वाले थे, सारे बाहर बैठे हुए थे, और मैं इसमें काला नमक वमक डाल के मैं लेके बाहर जाऊंगी, क्योंकि सारे बाहर ही बैठे हुए हैं। और इसमें मैं मतलब काला नमक जितना डालो ना उतना ही अच्छा रहता है, क्योंकि ये चाट मसाला भी डालते हैं, और मैं देखना लास्ट में चाट मसाला भी डालूंगी, क्योंकि ना मैं टेस्ट कर रही थी आगे तो चाट मसाला वाला कैसा लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा बेस्ट ये काला नमक वाला ही अच्छा लगता है। मैं काला ही, और हम लोग ना पहले स्कूल जाया करते थे ना, उधर से 1-1 रुपए के मतलब मिलता था, तो खरीद के खाया करते थे बचपन में। अब कौन करेगा ये सब, उतना नहीं करते हैं लोग हम लोग। पहले जब मैं छोटी थी तो मतलब जाती थी पढ़ने, तब मैं लेके हमेशा खाती रहती थी। और ये अब भी वो बचपन के दिन में आज याद करके, और सारे हमारे घर में ऐसे ही सारे खाते हैं कि बाय बाय।